नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मई 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। आइए अब बात करते हैं मई 2020 के मासिक राशिफल की। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। उसमें से सबसे पहला सेक्टर है वह है आपकी इनकम, आपकी गेन, आय, यश, वृद्धि। सबसे अच्छी स्थिति है कि 29 मार्च 2020 से आप आने वाले समय का एक प्रकार से ट्रेलर देख रहे हैं। जो बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को राशि चेंज करके राशि से 11th हाउस में नीच राशि में जाना चाहिए था, वो अतिचारी होकर के 29 मार्च से लगा करके 30 जून तक आपके लिए एक प्रकार से ट्रेलर के रूप में सामने आ रहे हैं। तो ये जो समय काल है, ये समय काल आपको गेन, ये समय काल आपको एप्रिसिएशन या जो कुछ भी आपका कर्म है उसका फल देने में सबसे ज्यादा मददगार रहेंगे। राशि से 11 शनि सबसे ज्यादा तेजी से उन्नति प्रगति देता है, एक्सट्रीम सक्सेस देता है, क्योंकि इसके ठीक बाद में आपको डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा, शनि की 7.5 का सामना करना पड़ेगा। तो ये समय काल वैसे भी आपको सपोर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सक्सेस देने के लिए तत्पर है या एक प्रकार से रेडी है। तो इनकम के मामले में ये माह आपके लिए सभी परीक्षाओं पर खरा उतरेगा। जो ही लॉकडाउन खुलता है, और लॉकडाउन खुलने की तारीख 4 मई एक प्रकार से स्थापित हुई है अभी इस वर्तमान स्थिति में, तो मंगल चेंज होने वाला 4 मई 2020 को, और मंगल इस समय काल में उच्च राशि का चल रहा है, आपके भाग्य का अधिपति होकर के, आपके धन और संपत्ति का अधिपति होकर के उच्च राशि का चल रहा है। इसके ठीक बाद में मंगल राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। लेकिन बृहस्पति और शनि इन दोनों का फल आपको मिलता रहेगा, और वो भी पॉजिटिव फल मिलता रहेगा। इसलिए जो भी लोग चाहे यूटेंसिल्स का काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, या टेलीकॉम प्रोडक्ट का काम करते हैं, वो लोग इस समय काल में लॉकडाउन खुलने के बाद में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट करेंगे, जो कि मीन राशि के जातक है। तो आय के क्षेत्र में ये समय काल आपको कहीं पर भी असंतुष्टि नहीं देगा, 1% भी असंतुष्टि नहीं देगा। जो दूसरे लोग गेन करेंगे, जो दूसरे लोग कमाएंगे, उससे 2 कदम आप आगे ही होंगे। चाहे कोई भी बिजनेस में हो, जो मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस बोले हैं उनमें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है। और यदि आप मीन राशि के जातक हैं, जॉब भी करते हैं, तब भी आपकी ज़रूरतें पूरी होगी। यदि आप कोई प्रोफेशनल पर्सन है तो भी आपकी ज़रूरतें, तो भी आपकी आवश्यकताएं, आपकी नीड भी पूरी होगी और आप संतुष्ट भी होंगे। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति का। राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति के बारे में देखा जाता है, जाना जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि 4 मई को राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे। साथ में इस भाव में सूर्य उच्च राशि के विराजमान है, वो भी 14 मई 2020 को राशि से 3rd हाउस में चले जाएंगे। सूर्य जो कि 6th हाउस के स्वामी है, रोग और कर्ज के स्वामी है, वो आपकी राशि में उच्च राशि के हैं। तो इन सभी का विश्लेषण का तात्पर्य यही है कि इस समय काल में धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको दूर रहना चाहिए, सेफ साइड में रहना चाहिए, दूर से ही नज़ारा करना चाहिए, काल्पनिक सौदे ही करने चाहिए, क्योंकि यह समय काल धन और संपत्ति में, इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं विशेष रूप से जो भी शेयर में, जो भी कमोडिटी में, स्पेकुलेशन में एफर्ट करते हैं, जो भी इसमें गेन की ट्राई करते हैं, उन लोगों को दूर रहने की सलाह ही देना चाहता हूं। और विशेष तौर पर यह समय काल आर्थिक मंदी का आने वाला है, और यह आर्थिक मंदी बहुत लंबी चलने वाली है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में एक स्पेशल एपिसोड बना करके हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट में वो एपिसोड मौजूद है, आर्थिक महामंदी के तौर पर, आर्थिक महामंदी के नाम से, वो आप जरूर देखें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आर्थिक मंदी कौन कौन से क्षेत्रों में आ जाएगी, आने वाली है, और उसका परिणाम क्या होगा और कितने लंबे समय तक चलेगी। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि 9 मई 2020 को राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, शुक्र के साथ में आ जाएंगे, अपनी राशि सुख भाव से द्वादश भाव में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख में स्थिति बहुत ज़्यादा संतोषप्रद नहीं रहेगी। आप अपने पारिवारिक रिश्तेदारों से या अपने घर गृहस्थी में जो भी एनवायरमेंट है उससे संतुष्ट नहीं होंगे। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि जिस प्रकार से चप्पल होता है वो आपका साथ भी निभाता है, लेकिन साथ साथ में कीचड़ भी उछालता है, ठीक उसी प्रकार से
कुछ रिश्तेदार भी होते हैं जो साथ भी निभाते हैं लेकिन विरोध भी करते हैं। ऐसी स्थिति में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सारे रिश्ते नाते निभाइए लेकिन उम्मीद किसी से भी मत रखिए, उसी में आपका भला होगा। हमेशा मैं शनि के 7.5 में ये एग्जाम्पल देता हूं कि जो भी आपके अपने हैं उनसे, उनके चेहरों से नकाब उस समय काल में हटता है, लेकिन आपके लिए मैं ये समय इस समय निर्धारित कर रहा हूं। ये जो समय चल रहा है ये आपके रिश्तेदारों से नकाब एक प्रकार से हटा देगा। कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन अपना है कौन परा है, ये आपको इस समय काल में पता चलने वाला है। इसलिए मेंटली पूरे तौर पर रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा, ताकि उन घटनाओं का, उन परिस्थितियों का आप सामना कर पाएं। आइए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन सुख की। राशि से 4th हाउस से ये सब भी देखा जाता है। जमीन जायदाद का कारक मंगल होता है जो कि 4 मई से शत्रु राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि से द्वादश भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थितियों में, इन परिस्थितियों में और आर्थिक वातावरण जो है उन परिस्थितियों में मैं आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखने का आश्वासन देना चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं, परामर्श देना चाहता हूं। यह समय काल ऐसा नहीं है जिसमें आपको प्रॉपर्टी के मामले में, भूमि भवन के मामले में आगे बढ़ना चाहिए, कूदना चाहिए। और यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी उसको किराए देना हो तो भी बहुत सोच समझ के दीजिएगा। यदि आपके पास कोई पुराना वाहन है उसको आपने बेचना है तो भी पेपर साइन करा कर ही बेचिएगा। यह समय काल आपको कोई न कोई प्रॉब्लम में ला सकता है, इसलिए सावधान होकर के आप इस समय को पार करें। आइए अब बात करें शिक्षा के क्षेत्र की। शिक्षा के लिए राशि से 5th हाउस देखा जाता है, 5th हाउस से विचार किया जाता है। शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि 5th भाव पर है। शनि तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति जो कमर्शियल एक्टिविटीज है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, जो ज्ञान है, धर्म है, आध्यात्म है, उस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी विद्यार्थी मीन राशि के हैं, जो टेक्निकल या तकनीकी क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को सक्सेस मिलेगी। जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं, एमबीए इन सिस्टम्स कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो भी दर्शन, अध्यात्म इन क्षेत्रों में भी स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। अर्थात जो भी वो एग्ज़ाम देंगे, जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से मगअप हो रहा है। और जब उनके एग्ज़ाम होंगे तो यही आपका मेहनत, यही आपका संघर्ष रंग लाएगा, आपको सक्सेस देगा। जो भी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो या जो भी इंजीनियरिंग का फील्ड जहाँ पर आता है, उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रख करके स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल 4 मई से लगा करके और आगे 18 जून तक कुंभ राशि में रहेगा, शत्रु राशि में रहेगा। शत्रु राशि में अभी भी है, लेकिन शनि की राशि में मंगल को उच्च राशि का माना जाता है, मकर राशि में, कुंभ राशि में वो शत्रु के समान फल देता है, शत्रु राशि के समान उसका फल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान रखेंगे जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। अब बात करते हैं संतान के सुख की। संतान सुख के लिए राशि से 5th भाव को भी जिम्मेदार माना जाता है, संतान का कारक बृहस्पति भी होता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और शनि की दोनों की दृष्टि आपको संतान का सुख भी देगी, लेकिन साथ ही साथ शनि की दृष्टि के कारण आपको संतान की चिंता भी करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य के कारणों से भी या उनकी आदतों के कारण भी। इस समय काल में, लॉकडाउन में, एक प्रकार से बच्चों की आदतें बदल चुकी है। रात को सोना चाहिए वो रात को जाग रहे हैं, और जिनको दिन में काम करना चाहिए वो लोग दिन में सो रहे हैं। तो एक प्रकार से ये शेड्यूल ही बिगड़ गया है, एक प्रकार से बॉडी क्लॉक ही बिगड़ गई है, क्योंकि न तो कोई काम करने के लिए था, न उठने के लिए कोई बोलने वाला था। सभी जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक प्रकार से शांति थाम ली थी, अब कौन सा स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या कौन सा पढ़ना है। तो एक प्रकार से ये शेड्यूल बिगड़ चुका है, उसको वापस आपने व्यवस्थित करवाना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन तो खुलने ही वाला है। और लॉकडाउन नहीं खुलता है तब भी उनको समय पर जागना है, समय पर सोना है, ताकि जब भी सामान्य परिस्थितियां हो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो संतान के सुख में स्थितियां सिर्फ और सिर्फ बीमारी से संबंधित, आचार व्यवहार से संबंधित, जो उनका एडजस्टमेंट नेचर है उसको संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ी है, वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारे क्षेत्रों में संतान का सुख आपको भरपूर मिलने वाला है। अब बात करते हैं जिन लोगों को अपना परिवार आगे बढ़ाना है, जो संतान के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत प्रॉपर है, क्योंकि बृहस्पति की अपने उच्च राशि पर दृष्टि है और ये समय काल 30 जून 2020 तक आपके लिए शुभ बना हुआ है। चाहे
कोई भी आम लोग कहें कि बृहस्पति नीच राशि का है, लेकिन बृहस्पति की जहाँ पर दृष्टि है वो उच्च का भाव है और वो संतान भाव है, इसलिए बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति जिस भाव को देखता है वहाँ पर शुभ फल देता है, इसलिए संतान की यदि आपकी चाह है, संतान की यदि कामना है, तो ये समय काल में बृहस्पति आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार है, उसका अधिपति सूर्य इस समय उच्च राशि का है और आने वाली 14 मई 2020 से सूर्य राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, तब और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सूर्य को शुभ फल देने के लिए कारक स्थान माना जाता है। राशि से 3rd, 6th और 11th हाउस में जब जब भी सूर्य होगा, कोई भी राशि का हो, चाहे वो नीच राशि का हो, उच्च राशि का हो या शत्रु राशि का हो, राशि से 3rd हाउस में सूर्य शुभ फल देने की स्थिति में होता है। ऐसी स्थिति में आपको रोगों से लड़ना नहीं पड़ेगा, रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो ऑलरेडी कोई रोग है उनमें से भी राहत आपको मिलेगी और इस समय काल में आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात अपने शरीर का सुख भोग रहे होंगे और भोग पाएंगे। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, आपके कॉम्पिटिटर्स की, आपके विरोधियों की, आपका भला नहीं चाहने वाले उन लोगों की, आपसे द्वेष भाव रखने वाले लोगों की। तो यह स्थिति उनको भी अपने कारनामे करने का मौका नहीं देगी, अर्थात वो जो प्रयास करेंगे वो आप पर घटित नहीं होंगे, चाहे वो आपके अपने परिवार में वो लोग हों जो आपका हित नहीं चाहते हैं, आपकी उन्नति प्रगति से जलते हैं, आपकी ईगो से जलते हैं, आपके स्वाभिमान से जलते हैं, आपके अच्छे रहन सहन से जलते हैं। उन सभी का जितना भी उनको जलना है वो जलते रहने दीजिए, आपका उन पर या आप पर उनकी इस एक्टिविटी का कोई भी प्रभाव नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा अपने आप को सही बनाए रखिए, अपने आप को और ज़्यादा एक्टिव बनाए रखिए, क्योंकि हमेशा जो पीठ पीछे बुराई उन्हीं की जाती है जो सफल है, टांग उसी की खींची जाती है जो आपसे ऊपर है। इसलिए आप ऊपर ही ऊपर चढ़ते रहिए, बाकी जिन लोगों को जो करना है आप उन लोगों को रोक नहीं सकते, ना कोई गवर्नमेंट में नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि आप किसी का अहित सोचते रहें। जो सोचना है वो सोचते रहने दीजिए। तो समय काल आपके लिए शुभ है, रोगों के मामले में भी, स्वास्थ्य के मामले में भी और शत्रु और विरोधियों के मामले में भी। और जो लोग अपना बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस कर रहे हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद बिजनेस करेंगे, उनके लिए भी कॉम्पिटिटर्स कोई परेशान करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए हम निश्चिंत होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की। तो दाम्पत्य सुख के लिए राशि से 7th भाव देखा जाता है। 7th भाव का अधिपति बुध है, जो इस समय 7th भाव से षडाष्टक करते हुए राशि से 2nd हाउस में है। 9 मई को राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, शुक्र के साथ में आ जाएंगे। तो भी बुध के लिए, शुक्र के लिए राशि से 3रा भाव शुभ नहीं माना जाता है, स्पेशली बुध के लिए तो अच्छा नहीं माना जाता है। फिर शुक्र स्वराशि का है, तो राशि से लगा करके और राशि से 5th भाव तक शुक्र को गोचर में शुभ बोला जाता है। ऐसी स्थिति में और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि भी 7th भाव पर है, तो ग्रस्त सुख तो आपको भरपूर मिलेगा। ग्रस्त सुख में कोई आनाकानी की स्थिति है नहीं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 4 मई 2020 से जो ही मंगल अपनी राशि बदलता है, मंगल की 8वीं दृष्टि जरूर 7th भाव पर होगी। तो मंगल की दृष्टि क्रोध देती है, आवेश देती है, व्यक्ति को अपना गुस्सा निकालने पर मजबूर करती है। ऐसी स्थिति में कोई भी छोटी सी कहासुनी भी या छोटी सी भी आपकी मजाक भी आपके जीवन साथी को चुभ सकती है, उसको उकसा सकती है, उसको प्रोवोक कर सकती है कि वो आपके साथ में हाइपर होकर के विचारों का आदान प्रदान करे, जिससे सामान्य भाषा में लड़ाई झगड़ा कहा जाता है। यदि आप नहीं चाहते हैं लड़ाई झगड़ा, तो आपने अपने क्रोध और आवेश को, अपनी हावी होने की नीयत को, अपनी डोमिनेटिंग जो प्रवृत्ति है उसको नियंत्रित करना चाहिए। संयम और धैर्य का पालन करें और इस महामारी के दौर में, इस लॉकडाउन के दौर में मौन सबसे बड़ा व्रत, मौन सबसे बड़ा मंत्र है। जितना शांत रहेंगे उसकी उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की, गहरी मित्रता की। राशि से 7th भाव और राशि से 5th भाव दोनों ही मामले में और साथ में शुक्र की जो भूमिका है वो प्रेम प्रसंगों में महत्वपूर्ण है। तो राशि से 5th भाव मित्रता का है, उस भाव पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है, इसलिए यहाँ पर मिला जुला फल है। 7th भाव का अधिपति बुध है, 7th भाव से षडाष्टक कर रहा है
तो 9 मई 2020 को जब बुध बदल जाएगा तब स्थितियां और ज़्यादा प्रतिकूल हो सकती है, क्योंकि राशि से सेकंड हाउस में बुध को फिर भी गोचर वसा शुभ फल देने वाला बोला जाता है, लेकिन राशि से थर्ड में तो और ज़्यादा वीक पोजीशन हो जाएगी। राशि से सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। ऐसी सभी स्थितियों में जो प्रेम प्रसंगों के लिए पहला भाव चाहिए वो भाव चाहिए मित्रता का, उसके बाद में दूसरा भाव आता है, वो भाव आता है सप्तम भाव का, या ये बोल सकते हैं शुक्र की भूमिका का। ऐसी स्थिति में मई 2020 में जो प्रेम प्रसंगों की स्थिति है वो शुभ नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके ही समय व्यतीत करना चाहिए, सोच समझ कर ही बातचीत करनी चाहिए। बात बात में ऐसा कोई टॉपिक आप ला सकते हैं, ऐसी कोई बात बोल सकते हैं जिससे कि ये जो लॉकडाउन की परिस्थितियों में जो कुछ भी सामंजस्य से बैठा हुआ था वो उखड़ सकता है, वो आपके लिए सामने आ सकता है नेगेटिविटी के रूप में। इस समय काल में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रेम प्रसंगों में दूरी बना करके रखना सबसे ज़्यादा सही इलाज होगा। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। राशि से 10th हाउस से आपका कैरियर, आपका कर्म, आपका कार्य व्यवसाय, रोजगार, या ये बोल सकता है कि दैनिक आमदनी के बारे में विचार किया जाता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बृहस्पति, जो कि राशि से 11th हाउस में है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो समय काल है, जो भी आपका कैरियर है उसमें आपको आगे बढ़ाएगा, उसमें आपको सपोर्ट करेगा। स्पेशली वो लोग जो दालों से संबंधित काम करते हैं, अनाज से संबंधित काम करते हैं, खाने पीने की चीज़ों से संबंधित काम करते हैं, मसालों से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, या बेकरी से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, शुभ बना हुआ है। इस समय काल का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। राशि से 10th हाउस में केतु भी है। वो केतु कोई भी एक ही कार्य में व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करता है, एक से ज़्यादा कार्य करने को प्रेरित करता है, मजबूर करता है। तो केतु हाइपर एक्टिव बना देता है, अर्थात व्यक्ति को जहाँ भी लाभ की संभावना होती है, जो भी उसको काम पसंद आता है वो काम करने की कोशिश में लग जाता है। तो ये समय काल वैसा ही है, आपके हाइपर एक्टिव से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो कैरियर के क्षेत्र में आपके लिए संभावनाएँ बहुत है। नई टेक्नोलॉजी, नई संभावनाओं के साथ में, नई स्टाइल के साथ में, नए तरीके से आप एफर्ट करें, आप ट्राई करें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि ये जो समय काल है आर्थिक महामंदी का समय काल है। आर्थिक महामंदी दस्तक दे चुकी है और ये आर्थिक महामंदी ज़्यादा समय तक चलने वाली है। इसलिए सावधान होकर के व्यवसाय करें और जहाँ तक हो अपने खर्चों पर नियंत्रित करें, पैसा बचाने की कोशिश करें, क्योंकि बचा हुआ पैसा है वो ही आपको सफल बनाएगा और साथ साथ में लंबे समय तक आपको मैदान में खड़े रखेगा, जब तक व्यक्ति के पास में पैसा रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पिता के सुख की। सूर्य इस समय उच्च राशि के हैं और बृहस्पति इस समय 11th हाउस में है। तो 10th हाउस का अधिपति बृहस्पति वो शुभ है और 10th हाउस का कारक सूर्य वो शुभ स्थिति में। आने वाली 14 मई 2020 से सूर्य जब राशि से थर्ड आ जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पिता का सुख, पिता के साथ में एडजस्टमेंट, या पिता का संरक्षण, पिताजी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, ये सब कुछ निरंतर मिलता रहेगा और आप उनकी अच्छी देखभाल भी करते रहेंगे। या ये बोल सकते हैं कि पिता और पुत्र के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। ये था मई 2020 का मासिक राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा, इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। मई 2020 में सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की सर्विसेज ही चालू रहेगी। इसके लिए आप जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, जो लैंडलाइन के नंबर दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर, उनके ऊपर संपर्क करके आप टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं और फिर आपकी जो भी जिज्ञासाएं होंगी, आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, उन सभी का मैं विस्तार से विश्लेषण करूंगा, उनका आंसर दूंगा और जो भी उपाय होंगे वो आप तक संचार माध्यम के रूप से पहुंचाऊंगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।